राम राम मेरी सारी बहनों, माताओं और प्यारे भाइयों को। आज हम सुनेंगे अक्षय नवमी व्रत कथा। अक्षय नवमी को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि के दिन किया जाता है। वहीं पौराणिक अर्थशास्त्रों की माने तो हिंदू धर्म में किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उस व्रत की कथा को सुना या पढ़ा जाता है, वरना व्रती को उस व्रत को करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए सुनते हैं आंवला नवमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक राजा था। उसने प्रतीक्षा कर रखी थी कि वह प्रतिदिन 1.25 मन आंवला दान करने के पश्चात ही भोजन करेगा। उसके इसी प्रण के कारण उस राजा का नाम आंवलिया राजा पड़ गया। कुछ समय के बाद एक दिन उसके पुत्र और पुत्रवधू ने विचार किया कि अगर महाराज इतने आंवले प्रतिदिन दान करते रहे तो एक दिन राजकोष खाली हो जाएगा। अंत एक दिन राजा के पुत्र ने उनसे कहा कि पिताश्री, आप इस तरह से प्रतिदिन आंवले का दान करना छोड़ दीजिए। पुत्र के मन की बात जानकर राजा को गहरा आघात लगा और वे रानी समेत महल छोड़कर चुपचाप जंगल चले गए। उस दिन राजा रानी आंवला दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने इस दिन भोजन नहीं किया और इसी तरह भूखे प्यासे रहते हुए उन्होंने 7 दिन गुजार दिए। उसके बाद 8वें दिन भगवान ने सोचा कि अगर मैंने राजा रानी के प्रण का मान नहीं रखा तो उसका विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने उसी निर्जन वन में राजा रानी के लिए राज्य, महल और उद्यान आदि का निर्माण अपनी माया से कर दिया और वहाँ पर असंख्य आंवलों के वृक्षों का बाग लगा दिया। अगले दिन जब राजा रानी सुबह नींद से जागे तो उन्होंने देखा कि उस वन में उसके राज्य से भी बहुत विशाल राज्य बसा हुआ है। राजा रानी देख कहते हैं, सत मत छोड़े सुरमा, सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करे। राजा रानी ने प्रसन्नतापूर्वक आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगे। वही आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से गलत व्यवहार करने के कारण उसके पुत्र और पुत्रवधू के बुरे दिन आ गए। उसका राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया और उसे छीन लिया। वे दोनों दाने दाने को परेशान हो गए और काम ढूंढते ढूंढते अपने पिता के राज्य में आ गए। उसके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उसे बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। उसके पुत्र और पुत्रवधू भी नहीं सोच पाए कि उसके माता पिता अब भी इतने विशाल राज्य के राजा है। उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन उसकी पुत्रवधू रानी के बाल गूंथ रही थी। तभी उसे रानी की पीठ पर एक मसा दिखाई दिया और उसे यह सोचकर रोना आ गया कि ऐसा मसा मेरी सास की पीठ पर भी था तथा हमने उसे आंवले दान करने से रोका था ताकि हमारा धन नष्ट ना हो जाए। आज ना जाने वे लोग कहाँ होंगे। यह सोचकर पुत्रवधू रोने लगी और उसके आंसू टपक कर रानी की पीठ पर गिरने लगे। इसके बाद रानी पलट कर देखती है और उसे रोने का कारण पूछती है कि तू क्यों रो रही है।
पुत्रवधू ने रानी को बताया कि जैसा आपकी पीठ पर मसा है वैसा ही मसा मेरी सास की पीठ पर भी था। मेरे सास और ससुर हमारे राज्य के राजा और रानी थे। वे प्रतिदिन 1.25 मन आंवला दान करते थे। एक दिन हमने उन्हें आंवला दान करने से रोक दिया था, इसलिए वे दोनों चुपचाप राज्य और राजमहल छोड़कर कहीं चले गए। ऐसा सुनते ही रानी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना बताया। उसने अपने बहू बेटे को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना।